सब्जेक्ट अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 2। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 में अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा यूनिट 2 है समीकरणों का सिद्धांत, जिसका अगला टॉपिक क्या है? किसी समीकरण के मूलों और उनके गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, मतलब रिलेशन बिटवीन मूलों मतलब रूट्स एंड उनके गुणांकों मतलब कोफिशिएंट। ठीक है, तो इक्वेशन के रूट और कोफिशिएंट का रिलेशन, ये है इसका टॉपिक। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन लिया है कि माना एक पॉलिनोमियल है, मतलब एक बहुपद का समीकरण है। तो अब हम इसको मान लेते हैं कि इसके मूल क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जितने समीकरण का घात रहेगा, है ना, उतना ही उसका मूल रहेगा। जैसे अगर 3 घात का समीकरण है तो क्या होगा? 3 मूल उसके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n घात का समीकरण है तो इसके कितने मूल एग्जिस्ट करेंगे? n। ठीक है, आगे देखिए अब इनका रिलेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका क्या है? ये इसके मूल है। इसके इस समीकरण एक का जो समीकरण है इसका क्या है? ये मूल है। और इसका जो गुणांक है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट, वो कौन से है? ये a0 a1 a2 an-1 ये an, ये इसके समीकरण के क्या है? गुणांक। तो इनके गुणांक मतलब यही सब a1 a2 a3 और ये इसके मूल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है यही हमको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ना है। तो इनका जो रिलेशन होता है यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है। पहला रिलेशन S1 में क्या होता है? अल्फा 1 समेशन ऑफ अल्फा 1। इसका मतलब क्या है? समेशन मतलब सम करना, योग करना। अल्फा 1 इसका मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि सभी मूलों का योगफल। पहला रिलेशन क्या होगा यहाँ पे कि सभी मूलों का योगफल कर देते हैं। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा बोल रहे हैं? अब गुणांकों का इसके साथ रिलेशन बता रहा है मूलों का, तो माइनस a1 अपॉन a0। ठीक है, a1 मतलब कि दूसरे पद का जो कोफिशिएंट है उसके अपॉन में पहले पद का जो कोफिशिएंट मतलब गुणांक है उसको डिवाइड करना, ये उसका रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन S2 क्या बोल रहा है? समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2। इसका मतलब क्या हुआ? दो मूलों को एक साथ लेने पर, दो मूल जो है उनको एक साथ इनटू में लोगे और उसका योगफल कर दोगे। ठीक है, तो उसका रिलेशन क्या क्या है? a2 अपॉन a0। a2 मतलब तीसरे पद का गुणांक है वो, और पहले पद का गुणांक उसके अपॉन। ठीक है, तीसरा बता रहा है S3। तीसरा रिलेशन समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तीनों मूलों को एक साथ लेने पर प्राप्त गुणांकों का योगफल। ठीक है, मतलब 3 मूल को एक साथ लेंगे और उसका जो भी गुणांक होगा उसका क्या करेंगे? योगफल। तो यहाँ पे क्या है? इसका फॉर्मूला माइनस a2 अपॉन a0। a2 मतलब कि तीसरा चौथा जो पद रहेगा उसका कोफिशिएंट माइनस में अपॉन में पहला कोफिशिएंट पहले पद का। ठीक है, तो ये आपके रिलेशन होगा। लास्ट में क्या कह रहा है? S है। अगर लास्ट वाला रिलेशन n तक के निकालना है तो n वाला रिलेशन क्या होगा? कह रहा है कि सभी गुणांकों का सभी मूलों का गुणनफल करो। तो जितने भी वो आपके गुणांक है, जैसे क्या क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से अल्फा n, क्योंकि n टर्म्स तक है आपका मतलब जो इक्वेशन है वो n घात तक है, तो n आपके क्या होंगे? यहाँ पे मूल होंगे इसके अकॉर्डिंग। तो n का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? पूरे n तक के जो मूल है उन सभी का अपन क्या करते हैं? गुणनफल। तो उसका रिलेशन किसके साथ बोल रहा है? 1 माइनस 1 की पावर में n an अपॉन a0। ठीक है, एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं हम। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं पावर 3 का, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे? a0 कितना है? 1 है। ठीक है, a1 कितना है आपके पास? 2, a2 कितना है आपके पास? माइनस 3, और a4 कितना है आपके पास? 5। ठीक है, a3 इक्वल्स टू आपके पास है 5। अब देखो ये जो रिलेशन है ये क्या कहता है? S1 क्या कह रहा है कि सभी मूलों का योगफल, क्योंकि पावर 3 का इक्वेशन है तो इसके कितने मूल होंगे? 3, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। 3 मूल होंगे तो तीनों मूलों का योगफल कह रहा है पहला रिलेशन, मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? माइनस में a1 अपॉन a0। a1 कौन सा है? तो माइनस 2 अपॉन a0 मतलब कितना है? 1। ठीक है, आया समझ में? अब S2 क्या बोल रहा है? S2 क्या बोल रहा है कि दो मूलों को साथ में गुणा करके उसका योगफल लेना है। ठीक है, तो दो मूल क्या हो जाएंगे आपके? पहले ले लो अल्फा 1 अल्फा 2, फिर अल्फा 2 अल्फा 3, फिर अल्फा 1 अल्फा 3 ले लो। ठीक है, इसका फॉर्मूला बोल रहा है a2 अपॉन a0। a2 क्या है? माइनस 3, और a0 आपका क्या है? 1।
अब S3 क्या कह रहा है कि तीन मूलों को एक साथ लेने पर उनका प्राप्त गुणनफलों का योगफल। तो हमारे पास तो सिर्फ तीन ही मूल है, तो क्या हो जाएगा इसका अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये वाला माइनस A3 कितना है आपके पास, A3 है 5 अपॉन में क्या है A0 मतलब 1। तो इस तरीके से अब n टाइम तो है नहीं 3 है, तो आपके पास पावर 3 है, कहने का मतलब आपके पास तीन मूल होंगे, तो ये तीन इसमें रिलेशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करेगा यहाँ पे। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से बनाएंगे इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है समीकरण x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 0। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, बहुपद का समीकरण दिया है। उसके बाद आगे बोल रहा है इनके मूलों को ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है कि दो मूलों का योगफल क्या दिया है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इनके मूल ज्ञात करना है। तो क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन का जो पावर है वो क्या है 3 है, मतलब कि घात 3 का समीकरण है, इसलिए इसके तीन जो मूल है वह एग्जिस्ट करेंगे, मतलब तीन रूट एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे तीन मूल यहाँ पे अस्तित्व में होंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं और तीनों के मूलों का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले दिया है आपको, दिया है समीकरण x का समीकरण है, स्क्वायर लिखेंगे f of x इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। इसको दे देते हैं समीकरण 1। ठीक, जहां देख सकते हैं a0 बराबर, a0 क्या होता है, पहले पद का कोफिशिएंट गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब है 1। a1 बराबर क्या है -3, A2 बराबर क्या है -16 और A3 बराबर क्या है आपके पास 48। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना समीकरण 1 के तीन मूल हम R1, R2 और R3 मान रहे हैं। ठीक है, तब हमें क्या करना है, इन तीनों मूलों का मतलब R1, R2 और R3 का मान को क्या करना है। तब आगे हम क्या जानते हैं कि मूल समीकरण के मूलों और गुणांकों के संबंध से क्या क्या संबंध होता है। पहला है R1, तब S1 बराबर क्या होता है, तीनों मूलों का योगफल R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है -A1 अपॉन A0। ठीक है, तो इसलिए इसका फॉर्मूले के हिसाब से अगर मान रखोगे तो कितना हो जाएगा -A1 अपॉन A0। तो A1 का वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 1, 3 अपॉन 1 माइनस माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, S2 में क्या करना होता है आपको, दो का इंटू करके प्लस करना होता है, मतलब R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 अपॉन A0। A2 कितना है -16 अपॉन A0 आपका 1 है, ठीक, इज इक्वल्स टू -16। S3 तीनों का इंटू R1 R2 R3 का तीनों का इंटू हो जाएगा। ठीक, R1 R2 और R3। इसका फॉर्मूला क्या होता है -A3 अपॉन A0। A3 की वैल्यू है 48, तो हो जाएगा -48 अपॉन A0 का वैल्यू कितना है 1, व्हिच इज इक्वल्स टू -48। ठीक, ये तीन कंडीशंस का हो गए। इसको आप दे सकते हो समीकरण 1 हो चुका है, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो और इसको दे दो 4। ठीक है, तथा दिया है आपको कंडीशन क्या दी है, दो मूलों का योगफल 0 है, दो मूलों का योगफल 0 है, अतः तो दो मूल हमने मान लिया R1 प्लस R2, दोनों का योगफल कितना है 0। ये दिया हुआ इक्वेशन क्वेश्चन के 5 होंगे। ठीक, अब आप यहाँ पर से आपके पास 4 इक्वेशन है 1 2 3 4, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मत दो, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना।
तो आपके पास 4 इक्वेशन होंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 इक्वेशन है। अब चारों इक्वेशन का यूज करके आपको R1 R2 R3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चाहे उसको आप जैसे भी यूज कर सकते हो, जैसे भी ऑपरेट कर सकते हो। तो देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, R1 R2 R3 मतलब R1 + R2 + R3 बराबर है 3। ठीक है, और R1 + R2 बराबर है 0। तो इसकी वैल्यू आप अगर यहाँ पे रख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो R3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 और 4, ठीक है, क्या मिल जाएगा, R3 बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कैसे मिला, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, ये हो गया 0, ये क्या हो जाएगा 0 + R3 बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 3 मिल जाएगा। आपको समझ आया, ये हो गया आपके पास 5वां समीकरण। ठीक, मतलब R3 की वैल्यू मिल गई। आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, R3 तो मिल गया, अब R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर से कर सकते हैं काम कि यहाँ पर से R1 की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, समीकरण 4 से R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, -R2, है ना। R1 + R2 है बराबर 0 है, R2 को पक्षांतर करोगे तो -R2 हो जाएगा। अब इसको किसमें पुट कर दो, समीकरण 3 में रख सकते हो, है ना। और 3 में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, R3 की भी वैल्यू पता है, R1 की भी वैल्यू पता है, तो यहाँ पे रख दो। अब समीकरण का मान, समीकरण नहीं ऐसे लिखो यहाँ पे, इससे तो ये आपको मिल गया। ठीक है, अब समीकरण 3 में R1 तथा R3 का मान रखने पर, ठीक है, अब मान रखो तो क्या हो जाएगा, समीकरण आपका क्या करिए, देखो R1 + R1 R2 R3 बराबर आपको दिया -48। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखो, R1 का वैल्यू है -R2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -R2 और ये R2, तो क्या हो जाएगा -R2 × R2, R3 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे, × 3 है तो इसको लिख लो -48/3। दोनों साइड से माइनस कट जाएगा और ये भी कट जाएगा आपका, 3 एकम 3, यहाँ पर से 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 3 36 18, ये हो गया यहाँ तक आपका। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, R2 R2 दोनों क्या हो गया, R2 का स्क्वायर यहाँ पर से लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका R2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, आगे अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ये किसका हो गया, ये 4 का स्क्वायर होगा, हटाओगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा +-4। आया समझ में, तब R2 की 2 वैल्यू मिल गई। अब हमको R3 की वैल्यू मिली है 3, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखो R3 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ पर आपको R2 की वैल्यू मिल गई। अब R1 की वैल्यू चाहिए, तो R2 की वैल्यू अभी समीकरण में अगर हम समीकरण 4 से, तो R1 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे R2 की 2 वैल्यू है, तो देख सकते हैं ये दो तरीके से दो उसकी भी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले यदि R2 बराबर 4, और एक बार आपका यदि R2 बराबर -4, दोनों के लिए निकाल लेते हैं, यदि R2 बराबर -4, ठीक है, तब समीकरण 4, ठीक, तो समीकरण 4 क्या है, R1 + R2 बराबर 0। ठीक है, R1 + R2 बराबर 0, तो R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू तो निकालनी है, प्लस R2 की वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, R1 बराबर -4, ये एक वैल्यू निकला। अब यहाँ पे फिर समीकरण 4 से लिखोगे, ठीक है, तब समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, R1 + R2 बराबर 0। R2 के लिए यहाँ पे -4 लेंगे तो R1 - -4 = 0, तो R1 = -4 को पक्षांतर करोगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है,
तो R1 की वैल्यू जब R2 4 है तो R1 -4 होगा और R2 क्या है आपका -4 है तो R1 क्या होगा 4 होगा। इस तरीके से सबकी वैल्यू मिल गई। अतः समीकरण के मूल है, क्या क्या है आपके मूल, एक है 4, एक है -4 और एक है 3। ठीक है, 4 -4 और 3। ठीक, ये हमारा आंसर है। यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, तीनों मूलों का मान ज्ञात करना था जो हमको मिल गया है। ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, R3 की वैल्यू 3। ठीक है, R1 की वैल्यू 4 और -4 और R2 की वैल्यू भी 4 और -4, तो ये तीनों मूल हमको मिल गए। इसको ऐसे निकालने का एक और तरीका है कि यहाँ पर से ये तो निकल जाएगा R3 की वैल्यू, क्योंकि इसको इस कंडीशन को यूज करोगे और पहले कंडीशन को यूज करोगे तो R3 की वैल्यू निकल जाती है। एक और इसका तरीका है कि एक समीकरण होता है या एक फॉर्मूला कह सकते हो, R1 - R2 इस पूरे का स्क्वायर बराबर R1 + R2 का स्क्वायर -4 R1 R2। इस समीकरण से भी आप R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से निकाला, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। बुक में इस तरीके से निकाला है तो दोनों ही सही है, दोनों में इसका मान एक ही आता है। ठीक है, इसी तरीके से हमको इसके मूल निकालने होते हैं। ठीक, थैंक यू।